पीडी जैन मैदान में आए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मीडिया से रूबरू में अखिलेश यादव को नेक सलाह देने को जारी किया बयान। फिरोजाबाद पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का आज पीडी जैन मैदान में चल रहे फिरोजाबाद महोत्सव में आगमन हुआ, जहां मीडिया से रूबरू हुए और मीडिया से रूबरू होकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को नेक सलाह देने के तौर पर अपना बयान देने के साथ अन्य सवालों के जवाब दिए। सवाल अखिलेश यादव ने कहा, बहुत बड़े उद्योगपति के शेयर गिर रहे हैं तो कौन उद्योगपति इन्वेस्ट करने आएगा के सवाल पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। किसी एक उद्योगपति के शेयर गिरने से भारत की अर्थव्यवस्था की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही अखिलेश यादव को नेक सलाह देने को लेकर कहा कि किसी भी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, जहां भी प्रदेश व देश की भलाई की बात हो सरकार के साथ खड़े हो, जहां गलतियां सरकार की दिखाई दे स्वाभाविक रूप से खिंचाई करे, जहां प्रदेश व देश वित्तीय औद्योगिक रूप से आगे बढ़ रहे हो तो भूमिका विपक्ष की सकारात्मक होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने भाजपा को बेईमान पार्टी बताया है। जितने भी चुनाव हुए अधिकारी लड़ते हैं, प्रत्याशी नहीं। तो इस सवाल पर कहा, जब 12 में उनकी सरकार बनी थी तो वे अकेले ईमानदार बचे थे। जब जीतते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ नहीं होती, जब हारते हैं तो ईवीएम को गालियां शुरू कर देते हैं। 12 से 17 तक उप्र के मुख्यमंत्री के रूप में रहे, तब गुंडे अपराधी थाने चलाते थे। उप्र को गति देने के लिए हर क्षेत्र में उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया है। लाइन सफारी पर काम न होने के सवाल पर कहा, उन्हें खबर कर देना लाइन सफारी को इको टूरिज्म में शामिल करके उम्मीद कर रही है कि वो इन्वेस्ट करें उत्तर प्रदेश में। कोई उद्योगपति नहीं आएगा सर, उनका ये किसी भारत की अर्थव्यवस्था के इंटरनेशनल रैंकिंग की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी बात नहीं कर रहा कि भारत सरकार रिपोर्टिंग है। दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। एक किसी पर्टिकुलर उद्योगपति के शेयर गिरने से भारत सरकार की अर्थव्यवस्था की सेहत पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर, अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी बेईमान वैसे मैं एक उन्हें नेक सलाह दूंगा कि किसी भी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए कि जहाँ भी प्रदेश और देश के भलाई की बात हो उसमें सरकार के साथ खड़ा दिखाई पड़े। जहाँ गलतियाँ सरकार करती हुई दिखाई पड़े वहाँ उनको स्वाभाविक रूप से उनकी क्रिटिसाइज करें, उनको सुझाव दें और उनको निश्चित रूप से निंदा की बात करनी चाहिए। लेकिन जहाँ प्रदेश और देश चाहे हमारे वित्तीय रूप से आगे बढ़ रहे हों, हमारे उद्योग के रूप में आगे बढ़ रहे हों या रचनात्मक और सकारात्मक रूप से निर्णय ले रहे हों, उसमें किसी भी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका पॉजिटिव होनी चाहिए, न कि नेगेटिव। सर, अखिलेश यादव जी ने ये भी कहा है आज कि भारतीय जनता पार्टी बेईमान पार्टी है। जितने भी चुनाव हुए सरकार अधिकारी चुनाव लड़ते हैं, बल्कि प्रत्याशी नहीं। मुझे लगता है कि जब 12 में उनकी सरकार बनी थी तब वो अकेले ईमानदार बचे थे। तब ईवीएम को जब जीतते हैं तो ईवीएम को गालियाँ नहीं देते, जब हारते हैं तो ईवीएम को गालियाँ शुरू कर देते हैं। जब हारते हैं, आज वो एमएलसी के चुनाव के संदर्भ बात संबोधित कर रहे होंगे, आज वो इस स्थिति में भी नहीं बचे विधान परिषद में कि वो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत रखते हों। वो 10 चाहिए 9 ही हैं वो। अब इससे खींच करके इस तरह की बातें करने का कोई अर्थ नहीं है। वो केवल अपना वो समय याद कर लें कि 12 से 17 में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किए, उस समय जिस प्रकार से गुंडों ने अपराधियों ने थाने चलाने का काम किया, जमीनों पर प्रायोजित तरीके से कब्जे हुए, शासन और प्रशासन अधिकारियों ने नहीं, समाजवादी पार्टी के अपराधियों ने चलाने का काम किया और उस समय की जो प्रदेश को पीछे धकेलने का काम हुआ, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश की बदनामी हुई। लेकिन आज हम आभारी हैं आदरणीय योगी जी के, जिनके राज में 17 से 22 के बीच में और दूसरी बार दोबारा सरकार बनने के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश को गति देने के लिए हर क्षेत्र में आगे ले जाने का काम किया है और खासकर